हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर केवी भारद्वाज किडनी वर्ल्ड। तो अपनी वीडियो सीरीज समस्या एवं समाधान को आगे बढ़ाते हुए आज के एपिसोड 2 में टॉपिक है अनीमिया। अनीमिया यानी कि खून की कमी जो कि किडनी के पेशेंट्स में पाई जाती है। खून की कमी गुर्दे के मरीजों में बेहद कॉमन है। अगर हम 100 किडनी के मरीजों को लें तो लगभग 30 से लेकर 60% मरीजों में गुर्दे की खून की कमी पाई जाएगी। जब ये इतना कॉमन है तो इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक बात होनी जरूरी है। खून की कमी का पता कैसे चले? पहली बात तो कुछ लक्षण हैं जो पेशेंट्स में आएंगे। लक्षण जो हैं थोड़े नॉन स्पेसिफिक हैं तो अक्सर कर ये इग्नोर कर दिए जाते हैं, लेकिन मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी अगर इनमें से कोई लक्षण आप में है तो उस पर जरूर गौर करिए। सबसे पहला लक्षण थकान होने लगे। आपको लगे कि हमारे अंदर अब ये काम हमसे नहीं होता, आपकी वर्क कैपेसिटी कम हो जाए, आपका स्टैमिना काम करने का कम हो जाए, आप हर समय चिड़चिड़ाने लगे, इरिटेट होने लगे और आप कंसंट्रेट ना कर पाए और हर समय थकान में रहें। अगर इन सब लक्षणों में कोई ना कोई आप में है तो जरूर अपना हीमोग्लोबिन चेक कराएं। दूसरा, क्लिनिकली भी आपको देखने पे डॉक्टर को पता चल जाता है कि आपके अंदर खून की कमी है। इसके लिए आपकी आंखों के नीचे जो कंजंक्टिवा होता है इसमें भी देखा जाता है, आपके नेल्स, आपकी स्किन, उससे भी पता चल जाता है कि आपके अंदर खून का लेवल कितना है। वैसे भी जो किडनी पेशेंट्स होते हैं उनका जो रेगुलर चेकअप कराया जाता है उसमें अक्सर कर हीमोग्लोबिन जरूर चेक कराया जाता है, तो आप भी उस पर ध्यान दें और हीमोग्लोबिन को जरूर टाइम टू टाइम चेक कराएं। अब ये तो हो गई कैसे पता चले। हीमोग्लोबिन नॉर्मली आदमियों में 13 पॉइंट होता है, फीमेल्स में 12 पॉइंट होता है और इससे कम को अनीमिया कहलाया जाता है। किडनी पेशेंट्स में अनीमिया 3 वैरायटी का होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, यानी कि हल्की कमी से लेकर बेहद कमी जहां पर हीमोग्लोबिन 5 पॉइंट से भी कम हो जाता है, वो भी किडनी के पेशेंट्स में पाया जाता है। अब बात करते हैं कि किडनी के पेशेंट्स में आखिरकार खून कम हो क्यों जाता है। तो इसका पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है हार्मोन की कमी। हमारे गुर्दे एक हार्मोन बनाते हैं जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। ये हार्मोन डायरेक्टली खून बनाने की साइकिल को एक्टिवेट करता है और हमारी बॉडी में खून के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो जब गुर्दे खराब होने लगते हैं तो ये हार्मोन का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, जिसके कारण खून का बनना भी कम हो जाता है और हमारे अंदर हो जाती है खून की कमी। सेकेंड इंपॉर्टेंट कारण है आयरन डेफिशिएंसी। आयरन की कमी की वजह से भी गुर्दे के पेशेंट्स में खून की कमी पाई जाती है। तीसरा है और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जैसे कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी, इनसे भी गुर्दे के पेशेंट्स में खून की कमी पाई जाती है। इसके अलावा कई बार ब्लड लॉस अनीमिया भी होता है, यानी कि कहीं ना कहीं से खून रिस रहा होता है, चाहे वो आंतों के रास्ते हो चाहे वो यूरिन के रास्ते हो। खून के रिस जाने से यानी कि बॉडी से निकल जाने से, लॉस होने से भी खून की कमी पाई जाती है। इसके अलावा यूरेमिया यानी कि यूरिया क्रिएट का बढ़ना अपने आप में एक कारण है खून की कमी का। अक्सर कर डायलिसिस पेशेंट्स में खून की कमी पाई जाती है तो वो पूछते हैं कि हम तो डायलिसिस भी करवा रहे हैं तो हमारे अंदर खून क्यों कम है। ऐसे में जरूर ध्यान देना चाहिए कि उनकी डायलिसिस क्या बेटर, एप्रोप्रिएट और एफिशिएंट वे में हो रही है कि नहीं हो रही। कई लोग डायलिसिस तो करवाते हैं लेकिन वो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम होती है, यानी कि इनएडिक्वेट होती है। तो इनएडिक्वेट डायलिसिस भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है खून की कमी होने का। तो ये तो हो गया कारण कि किडनी के पेशेंट्स में खून की कमी क्यों आती है। अक्सर कर कुछ ऐसे रेयर डिसऑर्डर्स भी होते हैं किडनी पेशेंट्स में जहां पर बोन मैरो सप्रेशन हो रहा है, यानी कि खून बन ही नहीं रहा है या खून बहुत तेजी से टूट रहा है। उनको हम डिटेल में अगर इवैल्यूएट करें तो हमें पता चल जाता है और ये काम आपके डॉक्टर करेंगे। इसके बाद बात आती है ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रीटमेंट टारगेट्स क्या है। अक्सर कर जैसे मैंने बताया आपको कि हीमोग्लोबिन तो 13 और 12 होता है नॉर्मल, बट ये हमारा टारगेट नहीं होता किडनी पेशेंट्स में। किडनी पेशेंट्स में हमको हीमोग्लोबिन चाहिए 10 से 11 पॉइंट के बीच में। तो हम ट्रीटमेंट भी जब देते हैं तो हमारा टारगेट यही रहता है 10 to 11 ग्राम पर डेसीलीटर। अब इसके ट्रीटमेंट में वैसा ही होगा जैसे कि हमने बात किया कॉजेस को लेकर। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट है एरिथ्रोपोइटिन, यानी कि जो हार्मोन की कमी है उसके बने बनाए इंजेक्शन मार्केट में इस समय अवेलेबल हैं, जो हफ्ते में 1 या हफ्ते में 2 बार या 15 दिन में 1 इस हिसाब से लगाए जाते हैं, डिपेंडिंग कौन सा इंजेक्शन आपके डॉक्टर आपके लिए चूज करते हैं।
ये इंजेक्शंस कुछ तो बने बनाए सिरिंज में आते हैं जिसको आपको बस छोटी सी निकालनी है और सबक्यूटेनियसली अपने स्किन के अंदर, या तो आप यहाँ लगा सकते हैं या अपने पेट पे लगा सकते हैं, थाई पे लगा सकते हैं, कहीं पर सबक्यूटेनियस यानी कि स्किन के अंदर आपको लगाना होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी और इसके डोसेज आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। अगर ये बनी बनाए सिरिंज में आते हैं तो इसका ध्यान रखिए कि आप कहाँ से लेके आते हैं, बिकॉज इसमें कोल्ड चेन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और बाजार से लाके भी इसको आपको अपने फ्रिज में साइड में रख देना चाहिए। उसके बाद ये वायल्स में भी आते हैं जिसमें आपको सिरिंज अलग मिलती है और आपको लगाने से पहले इसको रिकंस्टिट्यूट करना होता है, यानी कि उसके अंदर डिस्टिल वाटर डाल के उसको आपको सिरिंज में बनाना होता है। अगर आप ड्राई फॉर्म में लेके आते हैं तो आपको उसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो पेशेंट दूर दराज से आते हैं उनके लिए बेटर है कि वो ड्राई फॉर्म में ले, जहाँ पर फ्रिज की अवेलेबिलिटी नहीं होती या फिर रास्ता लंबा है तो उसकी एफिकेसी लूज हो सकती है। इसके बाद हम आयरन को करेक्ट करेंगे। आयरन को करेक्ट करने के लिए ओरल तरीके भी होते हैं, यानी कि आप ओरल आयरन रिप्लेसमेंट की टैबलेट्स खाएं, नहीं तो इंजेक्शंस भी होते हैं। ओरल आयरन कई बार गैस्ट्रिक इरिटेशन करता है, टॉलरेट करने में मुश्किल होता है, पेशेंट को साइड इफेक्ट्स होते हैं। ऐसे केस पे वो आईवी आयरन यानी कि इंजेक्टेबल आयरन टाइम टू टाइम, जैसे महीने में 1 या 3 महीने में 1, डिपेंडिंग अपॉन आप कितनी पोटेंसी का इंजेक्शन यूज कर रहे हैं, आप वो भी लगवा सकते हैं। आज की डेट में इतने सेफ आईवी आयरन फॉर्मुलेशंस अवेलेबल हैं कि उससे कोई खतरा नहीं होता। पेशेंट चुपचाप आके अपने 3 घंटे में इंजेक्शन लगवा के घर चले जाते हैं और इसको आप 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, डिपेंडिंग अपॉन आपकी डिग्री ऑफ आयरन डेफिशिएंसी इसको किया जा सकता है। ये भी आपके डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट ऑर्डर करेंगे। अगर इन दोनों के अलावा कोई और भी रीजन है आपकी खून की कमी का, जो कि आपकी ब्लड रिपोर्ट से पता चल जाता है, तो उसको भी करेक्ट किया जाएगा। आज की डेट में कुछ ऐसे न्यूअर ड्रग्स भी आ गए हैं जिससे आईवी एरिथ्रोपोइटिन जो हम लगा रहे हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगा रहे हैं, इनका भी रिप्लेसमेंट हो जाता है। ये दवाइयां भी आजकल न्यू रिसर्च से पैदा हुई हैं। इनको भी देख के अब आपको इंजेक्शंस की भी शायद आगे जरूरत ना पड़े। तो हीमोग्लोबिन की कमी होना किडनी के मरीजों में बेहद कॉमन है, लेकिन इसको घबराइए नहीं। टाइम टू टाइम चेक करवाइए, एप्रोप्रिएट खाना खाइए और जो इसका ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर बोलते हैं उसको टाइम टू टाइम तरीके से फॉलो करिए। और अगर आप एक डायलिसिस पेशेंट हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डायलिसिस को एडुक्वेट वे में कराएं ताकि खून की कमी आपको हो ही नहीं। तो आई थिंक खून की कमी को लेकर हमने काफ़ी अच्छी विस्तार पूर्वक डिस्कस कर लिया और आप सबके नॉलेज में बहुत इजाफा हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगी। थैंक यू। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।